मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, रोजगार का मसला, युवाओं का मसला, और जो दावा है सरकार का उस पर हम लेंगे जवाब। क्या कह रहा है विपक्ष, ये भी जानेंगे। और इस वक्त महाबहस में हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं आपको बता दें। हमारे साथ मौजूद है अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अशोक पांडे हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी। और वहीं हमारे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह होंगे, अर्थशास्त्री। मनीष गुप्ता होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। विजय सिंह होंगे, एजुकेटर। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखेंगी। सबसे पहले अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपको दम दिख रहा है योगी सरकार के इस दावे में? देखिए, योगी सरकार जब से इस देश में आई है, सरकार में आई है, आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह से युवाओं पे लाठी चल रही है। युवा लगातार रोजगार मांग रहे हैं, सरकार रोजगार दे नहीं रही है। सरकार ने कहा था कि हम 7 आएंगे तो 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 70 लाख तो छोड़ो, यहाँ पे 7,000 और 7 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए। इन्होंने बोला था हम आएंगे, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट कराई थी 4.5 लाख करोड़ की, 4 लाख करोड़ की, पता नहीं इनके यहाँ तो ऐसे बोलते ना, कुछ भी बोल देते हैं। 4.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट समिट थी, वो कहाँ है, आज तक दिखाई नहीं दी। इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सड़क कर देंगे, अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में बीजेपी की जो सरकार है, झूठ और जुमलों की सरकार है। एक दिन में कभी बोलते हैं हमने 80 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, कभी बोलते हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, कभी बोलते हैं 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, कभी बोलते हैं 80,000 लोगों को रोजगार दे दिया। यही नहीं समझ में आ रहा। अगर इन्हीं के हिसाब से चलें तो अगर एक दिन में 1-1 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, तब तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों को भी दे दिया, बिहार के लोगों को भी दे दिया इन्हें 5 साल में, और बगल में मध्य प्रदेश उसे भी दे दिया, और दिल्ली वालों को भी दे दिया होगा। कमाल है भाई, झूठ और जुमले वाली सरकार है ये। इनको करना कुछ नहीं है। महिला सम्मान तो कर नहीं पा रहे हैं ये। उस महिलाओं के आपने चीरहरण हुआ है सरेआम, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। अनुराग जी, सरकार के दावों को साइड में रख देते हैं। अनुराग जी, किसी भी नहीं, अनुराग जी, सरकार के जो दावे हैं, सरकार के दावों को साइड में रख देते हैं। मैं कह रही हूँ सरकार के दावों को साइड में रख देते हैं। 6.5 लाख या 5.5 लाख, 4.5 लाख योगी सरकार जो दावे कर रही है उसको साइड में रखिए। लेकिन जो रिपोर्ट CMIE की ओर से दी गई है उसके मुताबिक बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में कम हुई है, और ये इस वक्त सबसे कम है, 6.9, जबकि 2017 में 3 गुना ज्यादा थी। तो ये बताइए इस रिपोर्ट पर क्या कहना आपका? सुन लीजिए मेनका जी, आप अगर सच में दिल पे हाथ रख के देखिए, ये रिपोर्ट की बात करें तो मैं आपको रिपोर्ट सुना रहा हूं। पार्लियामेंट में जिस तरह से रिपोर्ट दी गई कि ऑक्सीजन की कमी से 1 लोगों की मौतें नहीं हुई। क्या आपके रिश्तेदार में किसी की मौत नहीं हुई? आपके जानने वाले में किसी की नहीं हुई? चाहे आपके अगल बगल वाले में किसी की मौत नहीं हुई? सवाल क्या किया था? ऑक्सीजन के बगैर तड़प सवाल क्या किया था? सरकार कह रही है अनुराग जी, मुद्दा क्या है? डाटा छोड़ दी। अरे आप ही तो कहते हैं ना, देखिए जब सरकार के दावे की बात होती है तो आप कहते हैं आंकड़े लेकर आइए। अब जब यहाँ पर एजेंसी की ओर से आंकड़े रखे गए हैं तो आप उस पर भी यकीन नहीं कर रहे हैं। अरे मुझे तो बोलने दीजिए। आप ही बोल रहे थे अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आई। मुझे बोलने तो दीजिए ना। ठीक है, अब मैं ठीक है, आप बताइए इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? अरे मुझे बोलने तो दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमलों की राजनीति कर रही है। इनको करना धरना कुछ नहीं है। एक काम इन्होंने जो किया हो, किस तरह से लाठियां बरसाई जाती है 59। ठीक है, आप CMIE इस रिपोर्ट पर नहीं कहेंगे, ठीक है, इस पर आप टिप्पणी नहीं देंगे, सारी बातें कर लेंगे लेकिन इस पर टिप्पणी नहीं देंगे। ये सिर्फ डाटा। चलिए, हमारे साथ प्रियंका गुप्ता भी जुड़ चुकी है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। इन्होंने बोला कि कोविड काल में किसी की मौत ही नहीं हुई। जो लोग अब फिर कोविड काल और मौत पर आ गए, बात रोजगार और बेरोजगारी की हो रही है। 23 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। जिस मुद्दे पर सवाल होता है उस पर जवाब आखिर आप देते क्यों नहीं? खैर कोई बात नहीं, प्रियंका के पास आऊंगी, आपके पास लौटूंगी। प्रियंका गुप्ता, रोजगार को लेकर सरकार का जो दावा है, CMIE की जो रिपोर्ट है, इन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया? क्या आपको दावों में दम दिखता है या आप भी कहेंगे कि ये जुमलेबाजी है? देखिए, दम तो तब दिखा था जब एक योगेश नाम का, चौधरी नाम का एक व्यक्ति था जिसने धन्यवाद किया था, और कहीं और से नहीं, ऑफिशियल ट्विटर था योगी जी का, वहां से उसने धन्यवाद कहा और कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है। वो भी कोई ऐरी गैरी नौकरी नहीं, लेखपाल की नौकरी थी जिसकी वैकेंसी तक नहीं निकली थी। उसके बाद जब उसकी ट्रोलिंग स्टार्ट हुई तो वो नेपाल भाग गया। तो ये स्थिति है कि देश में और प्रदेश में रोजगार की,
आप देखिए जब इनसे रोजगार मांगने बच्चे आते हैं तो इनको धमकाती है इनकी पुलिस, कहती है कि तुमको अंदर कर देंगे इस केस में डाल के। तो ये बताइए ये बच्चे जो सड़कों पे खड़े हैं ये इन्होंने क्या कोई जुर्म किया हुआ है अपनी बात कहने के लिए? और दूसरी चीज अभी 69,000 शिक्षक भर्ती की बात आप ले लीजिए। देखिए किस तरह से उन्होंने जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उसकी रिपोर्ट को भी मानने से मना कर दिया। जिन ओबीसी बच्चों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था उन्हें 3.86% दिया और जिन एससी बच्चों को 21% का आरक्षण मिलना चाहिए था उन्हें 16.6% तो का आप मिला। कह रहे हैं कि तो यहाँ ये नौकरी तो धांधली मिली बात है, नहीं नौकरी तो मिली है, लेकिन आरक्षण का ख्याल नहीं रखा गया, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, नहीं, अशोक पांडे। कहाँ मिली है? ये सड़कों पर जो बच्चे घूम रहे हैं इनको हाँ, नौकरियों की तलाश है भाई, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए सच्चाई कि है ना कि कोरोना काल में 2000, लोगों की ये भी तो नौकरी सच्चाई है चली कि गई है। 2018 में विज्ञप्ति मिलती है और 2021 में नियुक्ति पत्र, ये भी सच्चाई है। खैर, अशोक पांडे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, झूठ बोलते हैं आप, जुमलेबाजी की सरकार है और यहाँ पर नौकरी नहीं डंडे दे रहे हैं आप युवाओं को। सभी आरोपों का जवाब दीजिए। देखिए आपको बता दें कि हमने घोषणा की हम नौकरी देंगे और हम उन सरकारों की तरह नहीं देंगे जो पैसा लेके लिफाफा खुलता था और योग्यता के आधार पर नहीं जात के आधार पर मिलता था। उनके जमाने की